और उदयपुर में वन मेले का आयोजन किया गया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस मेले में वैदिक काल की जड़ी बूटियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। जंगल में पाए जाने वाली ऐसी औषधियां जो कि आम लोगों की स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उदयपुर से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उदयपुर में वन मेले का आयोजन। वेदों और प्राकृतिक जीवन का आधार, जंगल के औषधीय उत्पादों की भरमार, ग्रामीण आजीविका का नया अवसर। उदयपुर के वन विभाग की तरफ से वन मेले का आयोजन किया गया है। 2 दिनों तक चलने वाला ये मेला वन उत्पादों को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लगाया गया है। मेले में ऐसी वनस्पतियों और औषधियों को प्रदर्शित किया गया है जिसे कई लोगों ने पहली बार देखा। इन्हीं वनस्पतियों जड़ी बूटियों का आज भी जनजातीय क्षेत्र के लोग खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। इसी कारण देखा जाता है कि सुदूर जनजाति क्षेत्र के लोगों में आंतरिक शक्ति और उनकी इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत होती है। वनस्पतियों में मेले में कई ऐसे उदाहरण मिले जिसमें खास महुआ के फूल और तिल को मिलाकर लड्डू बनाया गया था। ये वही महुआ है जिसके फल से हाथ से शराब बनाया जाता है। बांसवाड़ा से आए खेमराज जीनकर इस स्पेशल फूड को लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि आज भी जनजाति क्षेत्र के लोग इस लड्डू को घर घर में बनाते हैं और ये खाते हैं। इनमें चना मिलाकर पपड़ी भी बनाई जाती है। 1-2 दाना व्यक्ति खा ले तो पूरा दिन भूख और कमजोरी नहीं लगती। मेले में 50 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। शहद, जंगली फल, मेवे, मशरूम, मसाले, नीम, जटामांसी, सिनकोना और उनके अर्क, राल और गोंद, बांस, रतन और ताड़ के पेड़ के रेशे, लाख, मोम, रंग, शतावर बेल की जड़, खास महुआ के फूल, महुआ और तिल मिलाकर बनाया गया लड्डू उपलब्ध है। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि आदिवासी अंदर से मजबूत होते हैं। इसके पीछे स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और जंगल की ये वनस्पतियां हैं। आपको बता दें कि मेले में उदयपुर संभाग की 50 स्टॉल लगाई गई है जिसमें वनस्पतियों, औषधियों और वन उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। ये जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं उदयपुर संभाग, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर कुछ स्टॉल आए हैं। ये स्टॉल जो है उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ जिले से आई है। आप इधर प्रतापगढ़ जिले से आई है जिसमें आप देख सकते हैं तमाम जो वहाँ पर जंगल में जो वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिस तरह से ये धावड़ गोंद हुआ, सागर मोथा हुआ, कांच बीज हुआ, जो लोगों ने नाम नहीं सुने हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, किस तरह की ये वनस्पतियाँ हैं, क्या उपयोग में आती है, किस तरह से वहाँ का संग्रहण होता है? जी, वनों में कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है जो हमारे लिए औषधि के रूप में काफ़ी लाभदायक होती है। उसमें हम कुछ आपको बताते हैं, जैसे कि अमलतास हाथ में लेके जी, अमलतास जब छोटे बच्चों में दस्त लग जाती है तब इसको थोड़ा सा इसका गूंद टाइप निकलता है, उसको बच्चों को घोल के पानी में पिलाया जाता है, उससे उसके दस्त में आराम लगता है। ये है अर्जुन की छाल। ये हमारे हार्ट के लिए सबसे रामबाण इलाज है। हार्ट को मजबूत और हार्ट के लिए जो ब्लॉकेज होते हैं ना, उसको खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, आप वहाँ से ये संग्रहित करते हैं तो क्या जनजाति क्षेत्र के लोग जो है वो इनका उपयोग करते हैं आज भी? जी सर, बिल्कुल करते हैं सर। हमारे साथ में विधायक जी है फूल सिंह जी मीणा। एक आपसे चीज जानना चाहता हूँ, जिस तरह से जनजाति क्षेत्र के लोग होते हैं, सुबह मजदूरी करने निकलते हैं, शाम तक पहुँचते, थकते नहीं हैं क्योंकि इनका सेवन करते हैं, किस तरह से देखते हैं इस चीज का? वास्तव में जंगल के अंदर जंगल की जड़ी बूटी है ना, वो पूरा का पूरा पहले जो, आज तो मेडिकल वगैरह और अंग्रेजी दुआएं चालू है, और हमारी जो जंगल की जो जड़ी बूटियों को अगर कोई वेद है तो उसको समझ ले तो वास्तव में ये अंग्रेजी दवाएं कोई काम नहीं करती है। मेले में प्रतापगढ़ जिले से आए वन अधिकारी प्रशांत शर्मा सतावर बेल की जड़ और नामी औषधि लेकर प्रदर्शनी में आए। सतावर बेल की जड़ के बारे में उन्होंने बताया कि इसका पाउडर बनाकर दूध के साथ पीने से महिलाओं को लाभ होता है। गर्भवती महिलाओं का दूध बढ़ता है। जिन गर्भवती महिलाओं को दूध की समस्या है उनके लिए ये फायदेमंद होता है। साथ ही नामी औषधि का काढ़ा बनाकर पीने से बुखार कभी नहीं आता। इसकी बेल लगती है और ये इसकी जड़ है। इसका मुख्य उपयोग जो है, इस जड़ को आप पाउडर बनाने के बाद
इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं और पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसका लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए आप इसको घी में हल्का सा रोस्ट करें और इसे पैक करके रखें, और रात में दूध के साथ इसे लेने से महिलाओं के जो सामान्य समस्याएं हैं उनमें काफ़ी बेनिफिट इसका रहता है। और यदि गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके दूध को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी सहायक है, और जो पुरुष है उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। कहाँ ज़्यादातर मिलती है? ज़्यादातर जंगलों में भी मिलती है, और आप इसे घर में गमले में भी लगा सकते हैं, और सूखने के बाद इसकी जड़ का उपयोग पाउडर बनाकर आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है ये। जनजाति मंत्री बाबूलाल खड़ाड़ी ने कहा कि एक समय था जब देश में लोग दीर्घायु जीवन के लिए वन औषधियों का ही उपयोग करते थे, लेकिन आज हम केमिकल युक्त चिकित्सा पद्धतियों पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं, जिससे मानव जीवन की आयु पर उल्टा प्रभाव पड़ा है। सरकार की मंशा है कि समाज को फिर से वेदों और प्राकृतिक जीवन पद्धति की तरफ लौटाया जाए। सरकार की मंशा है कि हम वेदों की ओर वापस लौटें, वैदिक काल की ओर वापस लौटें। तो इस प्रकार से ये जो वनोपज है इनको इकट्ठा करके मार्केट में लाना, और एक एक उपज किस किस बीमारी में उपयोगी है वो भी लिखा हुआ है। और ये जब आएगा तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए भी उपयोग करेगा, और जो लोग संग्रहण करते हैं उनको एक आय का साधन बनेगा। तो ये अच्छा है। ये मेला यहाँ है, नेशनल और इंटरनेशनल पर भी लगना चाहिए, ताकि देश विदेश में इसकी मार्केटिंग हो और इसका मूल्यवर्धन भी।